बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि हमारे अदालतों के अंदर केसेस तख़ीर का शिकार क्यों होता है। पता लगता है बंदे को सज़ाए मौत हो गई है, तो फिर जनाब वो एग्जीक्यूट हो गई है, बंदा दफना भी दिया है, तो 2-4 साल बाद अपील लग गई फ़लाँ जगह पे, तो पता चला कि जनाब बंदा बरी हो गया। तो ये क्या है, इतनी तख़ीर। वो दादा ने फ़ाइल किया केस, पोते को रिज़ल्ट मिला। इतनी तख़ीर क्यों होती है, क्या रीज़न है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बुनियादी वजह जो है ना केसेस के फैसले तख़ीर से होने की, वो ये है कि तारीख पे तारीख ली जाती है। बुनियादी बुनियादी चीज़। अदरवाइज़ हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ जो हैं, पुलिस है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन वो तख़ीर करते हैं, लेकिन इतनी नहीं करते। मतलब किसी केस को पकड़ा, उन्होंने कोई मर्डर हो गया था तो वो तहकीक कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, तो वो 10 साल लगा दें, ऐसा नहीं होता। वो नॉर्मली 14 दिन में उन्होंने कुछ चालान वगैरह जमा करवाना है, नहीं करवाते, 20, 30, 40 दिन, 2-4 माह लग जाएंगे, फ़र्ज़ किया, लेकिन सालों थोड़ी लगते हैं। यहाँ पे बुनियादी चीज़, बुनियादी फैक्टर ये है कि तारीख पे तारीख पड़ती है। क्यों पड़ती है तारीख केस में? केस की 2 किस्में हो सकती हैं, सिविल हो सकता है, क्रिमिनल हो सकता है। 2 वकील नॉर्मली खड़े होते हैं, एक तरफ मुद्दई के साथ खड़ा होता है, दूसरा दूसरी पार्टी के साथ खड़ा होता है। अब ऑप्शंस कितनी सारी हैं तारीख पढ़ने की। सबसे पहली ऑप्शन तो ये है कि जो पार्टी सिविल केस में स्टे ले लेना, उसका तो दिल ही नहीं करता कि केस आए। स्टे मिल गया, चलने दो, स्टे हो गया। वो इतनी बड़ी खुशी होती है कि स्टे हो गया। वो वकील साहब को रिक्वेस्ट करते हैं, वकील साहब कहते चलो टेंशन ही ना लो। लटका लटका के कई साल गुजर जाते हैं, तो वो तरीक़ों पे तरीक़े लिए जा, स्टे हो गए। थोड़ा बार बार कोर्ट को भी कहा जाए, या फिर सपोज़ कई महीने गुजर गए हैं, तो आप हाई कोर्ट के अंदर कोई रिट फाइल करेंगे, जनाब ये देखिए इतने साल हो गए तो स्टे लेगा, तो चल रहा है, प्रोग्रेस ही कोई। हाई कोर्ट डायरेक्शन देता है कि जल्दी करो। ये एक तरीका, सोल्यूशन भी मैंने अर्ज़ कर दिया। तारीखें स्टे लेके उसके बाद तारीखें लेते हैं। दूसरा ये होता है, बाज़ पार्टीज़ जो केस दाखिल करती हैं, पार्टी का जी चाहता है इसका फ़ैसला ही ना हो, तो थोड़ा सा उन्हें शुबा हो जाए ना कि फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ होना है, तो वो कहते हैं नहीं तारीख ही लेते हैं। लिंगर ऑन करो, लिंगर ऑन। तो लिंगर ऑन इतना करते हैं, इतना लिंगर ऑन करते हैं कि सालों गुजर जाते हैं बाज़ दफ़ा। मेरे पास एक केस आया, तो वो जनाब उन्होंने बताया कि सर ये केस देखें जी, चल ही नहीं रहा इतना। मैंने कहा दिखाइए, फाइल दिखाई। कैन यू बिलीव 2010 में एक आर्डर किया, जज साहब ने दरख्वास्त है आपकी, इस पर बहस करें, आखिरी मौका आपको दिया जाता है। 2010 में। अच्छा जी, उससे अगला आर्डर पड़ा, उससे अगला, हर 15 दिन बाद आर्डर नया लिखा जा रहा है, आखिरी मौका देता हूँ, अब तो कतई आखिरी मौका देता हूँ, अब नहीं छोड़ूंगा, बहस करो। 2022 के अंदर मैंने आगे करके देखा, 2022 के अंदर भी यही लिखा हुआ था, आपकी दरख्वास्त है, आखिरी मौका दे रहा हूँ, बहस करें। यार कैसा सिस्टम है हमारा। ऐसे ही नहीं कहते कि दुनिया के अंदर 130 नंबर पे आ गया तो 136 नंबर पे आ गया पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ। एक जज लिख रहा है 10 साल बाद भी वही बात लिख रहा है, तसलसल से 10 साल लिखता रहा कि आखिरी मौका दे रहा हूँ, आखिरी मौका दे रहा हूँ। क्या है ये, मजाक है? तो इस तरह चल रहा है सिस्टम, तरीक़ों पे तरीक़े। कभी वो तारीख लेता है, कभी वो तारीख लेता है, कभी वकला की हड़ताल हो जाती है, कभी बीमार हो गए वकील साहब, कभी दूसरे वकील साहब बीमार हो गए, कभी जज साहब बीमार हो गए, कभी पार्टी बीमार हो गई, कभी केस चलना चाह रहा है, केस थोड़ा सा आगे चलना था, नई दरख्वास्त दे दो। अच्छा नई दरख्वास्त दे दी है, वो फैसला होते होते फैसला हो रहा है, फैसला 2-4-6 माह बाद फैसला हुआ है, फैसला जज साहब ने कर दिया उस दरख्वास्त का, वो फैसला कर दिया, इसकी अपील फाइल कर दो बड़ी अदालत में, सेशन एडिशनल सेशन जज साहब के पास, यानी डिस्ट्रिक्ट जज होगा, सिविल केस होगा तो वहाँ पे अपील फाइल कर दी है, साल 2 वो गया, फिर फैसला कर दिए, हाई कोर्ट में कर दो, हाई कोर्ट ने कर दिए, सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, सालों लग जाएंगे एक दरख्वास्त को निपटाते हुए। इतनी तखीर, इतनी तखीर। हालांकि अगर एक केस है दाखिल किया आपने, या एक एप्लीकेशन है दाखिल कर दिया, दूसरी पार्टी को कहा जाए जी जवाब दें, वो जवाब देते हैं, अगली पेशी पे कहा जाए कि आप बहस करें इस पे, तो करें।
कहा तो इट मीन्स कि हमने कहा है तो इस पे करना है। जज साहब को भी अवेलेबल होना चाहिए, वकला को भी अवेलेबल होना चाहिए। फर्ज किया एक डेट पे, बहाना हो भी जाए, नहीं जी फौतगी हो गई है फौतगी, अगली तारीख पे कर दो ना। ये 10 साल वाला क्या चक्कर है कि एक एप्लीकेशन है तो 10 साल मक्खी पे मक्खी मारते जाओ बस। इसका सोल्यूशन ये है कि एक केस जिसके 2-4 स्टेप हो सकते हैं, केस दाखिल किया है, दूसरी पार्टी को नोटिस हुआ, दूसरी पार्टी आई है, उन्होंने जवाब दावा दायर किया, जवाब दावा दे दिया। अब उन्होंने जज साहब ने देखे इसके अंदर कंट्रोवर्सी क्या है, इश्यूज़ 2-3 इश्यूज़ हैं। फिर कहते हैं जज साहब ये इशू आप बताएं जी, आप इसको साबित करें, ये इशू आप साबित करें। दूसरी पार्टी अपने गवाह लेके आए, गवाह लेके आते हैं, उन पे जनाब उनकी स्टेटमेंट होती है, जिरा होती है, वो नोट कर ली, बहस करें। अच्छा जी, वो अपने आर्गूमेंट देता है, कहते देखिए मैं हक पे हूँ, दूसरे वकील साहब कहते हैं मैं हक पे हूँ। फिर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर एविडेंस जो लिखी गई है वो होती है, उनकी बहस सुन के, दलाइल सुन के जैसा फैसला कर देते हैं। 2-4 तरीक़े समझ में आता है, 5 तरीक़े भी समझ में आ जाती हैं। लेकिन ये तो नहीं समझ में आता कि 10 साल एक छोटी सी एप्लीकेशन, केस की बात नहीं, केस के अंदर एप्लीकेशन है छोटी सी, उस पर 10 साल गुजर जाएं, ये बात समझ में नहीं आती। इसका तरीका का सलूशन ये है कि अगर कभी आप देखें, आपने कहा एप्लीकेशन है, इस पर बहस करें, वकील साहब नहीं करते, बीमार हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया, फिर एक छोटी सी तारीख दें, बहस कीजिए, आखिरी मौका दे रहा हूँ मैं, नहीं करते तो जुर्माना डाल दें। वकील साहब तशरीफ़ नहीं लाते या दूसरी पार्टी तशरीफ़ नहीं ना लाई, वो पार्टी को कहें कि जनाब अली आप वकील साहब को पेश करें, नहीं पेश हो रहे, कोई बंदा गवाह को पेश नहीं कर रहा, गवाह आए हुए हैं, वकील साहब जिरा नहीं कर, जुर्माना डाल दें। जुर्माना इतना डालें कि वो फिर ट्रेंड बन जाए कि नहीं, तारीख नहीं लेनी, काम करना है। मिसाल के तौर पे इतना जुर्माना डाल सकते हैं कि गवाह नहीं आए, प्रोड्यूस नहीं कर रहा गवाह, आप कहें कि जुर्माना है। ये जो वकील साहब तशरीफ़ लाइन की क्या गलती है, काम काज छोड़ के सारा आके अदालत में बैठे हुए हैं, तो उनको क्या क्यों टेंशन दी? वकील साहब आए, इट मीन्स काम होना चाहिए था ना। जुर्माना डालो, वकील साहब को 10,000 रुपया दो, जज साहब का भी सरकारी को कास्ट डाल दो, रीडर ये वो इतने कुछ, उसको डालो 50,000 रुपया, 50,000 रुपया कास्ट डाली, कुछ सरकारी खजाने में चली जाएगी, कुछ जनाब वकील साहब को दो, कुछ दूसरी पार्टी को दो। सपोज गवाहान आए हुए हैं, गवाह जनाब 10 पेशियों पे 50 पेशियों पे गवाह आते हैं, उन पे कोई जिरा नहीं करता, उन पे कोई पूछता ही नहीं है कहाँ आए हो, आते हैं हाजिरी लगाते हैं, काम काज छोड़ के बेचारे, फिर चलो जाओ अगली तारीख पे आना। अब ये गवाह जो हर तारीख पे आ रहे हैं, कास्ट डाल दो दूसरी पार्टी को, जिसकी वजह से डेट होती है उसको कास्ट डालो, उसको कहो 30,000 रुपया जमा करवा दो, 30,000 जमा, गवाह जो आते हैं उनको 5-5 हज़ार दो, बड़ी मेहरबानी आप तशरीफ़ लाए थे गवाही देने के लिए, लेकिन इस बंदे की वजह से काम नहीं हो सका, तो ये लें जनाब 5-5 हज़ार रुपया। आप गवाह भी जनाब खुशी खुशी जाएंगे, अपनी गाड़ी पे आएंगे, तो क्या मौजें लग गई। कास्ट डाल दी जाए, जुर्माना डाल दिया जाए, कोई एडवर्स आर्डर पास किए जाएं, यानी इस निज़ाम को सुधारा जाए। ये नहीं है कि हम 130, 135, 36 नंबर पे हैं तो हमने उधर ही रहना है, नहीं। लोग केस करते हुए डरते हैं, कहते हैं कि नहीं हमने केस नहीं करना यार, बड़ा लंबा हो जाता है, टेंशन बड़ी होती है, तो लोग केस करते ही नहीं है। इस वजह से कि इतना लिंगर ऑन होता है, इतना लिंगर कि बंदा जलीलो ख्वार हो जाता है अदालतों के अंदर, कचहरियों के अंदर, फिर लोग डिस्करेज होते हैं। तो बजाय इसके बेचारे अपना हक छोड़ना शुरू कर दें, हमें इस निज़ाम को बेहतर करना, वकला को भी, पार्टीज़ को भी, जजेस को भी मिल के इस निज़ाम को बेहतर कर, डिस्करेज ना हो लोग बेचारे अपना हक लेने के लिए। सोल्यूशन इसका मैंने अर्ज़ कर दिया कि आप जुर्माना डालना शुरू कर दें, ताकि वो लोग जो हैं जिनकी वजह से ताख़ीर हो रही है वो कुछ लाइन पे आ जाएं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।